हाईवे है NH-30 और यहाँ महाजाम का नज़ारा देखने को मिल रही है। इस तरह के जाम अनवरत यहाँ लगते रहता है, न जाने कितने गाड़ी पीछे लगी हुई है। आप इधर जाएंगे कैमरा में दिखाने के लिए कि लंबी लाइन लगी हुई है, गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हमें लग रहा है कि कम से कम 2 किलोमीटर दूरी में ये लाइन लगा हुआ है। जो भी ट्रक है, गाड़ी है, जो भी जा रहे हैं, उन्हें कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो NHI है वो भी इसका दोषी दिख रहा है। अगर शायद NHI ये जो रोड बना हुआ है, सनबरसा को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक पूर्वी एक पश्चिमी। तो ये पश्चिमी भाग है, शायद बीच में नाला रहता या फिर पाया रहता तो अन्य वाहन भी निकल करके बाईपास से निकल जाती। लेकिन पूरी तरह से जो ये बन रहा है पुल, नीचे कहीं कोई स्कोप नहीं है, छोटा मोटा गाड़ी भी नहीं निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में NHI भी दोषी दिख रहा है। ये पूरा सनबरसा है, आज घना आबादी है, 2 भाग में जो बटा गया है, यानी सनबरसा को जो हरण की गई है, वो कहीं न कहीं जो यहाँ के बाजार के लोग हैं, बाजारवासी हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये नज़ारा है। अगर बीच में पुलिया रहती तो शायद ट्रक वाहन निकल करके उस रास्ते से निकल जाता, इधर के दुकानदार उधर भी जा सकते थे। लेकिन पूरी मामला में NHI भी कहीं ना कहीं दोषी दिख रही है इसमें। अब इधर दिखाएंगे, हम आएंगे थोड़ा सा इधर। हमारे यहाँ जो नज़दीकी थाना अध्यक्ष हैं ज्ञान प्रकाश सिंह, वो भी काफ़ी देरों से मेहनत कर रहे हैं कि जाम का छुटकारा मिले। लेकिन इतना लंबा जाम है कि शायद यहाँ किसी का बस की बात नहीं है। यहाँ के ग्रामीण भी हैं, जो बाजार के हैं वो भी हैं। इधर दिखाएंगे आप, देखिए हमारे थाना अध्यक्ष हैं, बहुत देर से लगे हुए हैं, ये है इनकी पूरी फोर्स है। लेकिन कर क्या सकते हैं, कोई विकल्प नहीं है। इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग से भी बात करेंगे कि इसका निदान क्या हो सकता है। आप बताएंगे सर, इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या होना चाहिए? NH-30 बनाने वाला जो लोग है वो आधा काम छोड़कर आधा उधर लग जा रहा है, इधर लग जा रहा है। देखिए वहाँ पर नली बनाया है और वहाँ के बाद इधर से व्यवस्था नहीं किया है। अगर इधर व्यवस्था किया हो तब बराबर दोनों तरफ से, तो इधर जाम नहीं लगता। वो भी इसमें बहुत बढ़िया दोषी कर रहा है। आधा काम इधर छोड़ दे रहा है, आधा काम उधर छोड़ दे रहा है, तब काम कर रहा है। उसमें इसका बहुत योगदान है खराब करने का। आप सर क्या बताएंगे? अभी यहाँ के बुजुर्ग हैं, क्या बताएंगे आप? बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं साहब। NH-30 है जो कि वहाँ से। अच्छा, इस तरह की जाम भी यहाँ बराबर लगते रहते हैं, सुबह से लेकर रात तक। क्या लगता है कि इस मामले में NHI दोषी है? उधर से नली बन गया, इधर से नली बन गया, बीच में नली। चलिए, आप क्या हैं, गाड़ी वाले हैं? हाँ। कितना देर से खड़े हैं यहाँ? 2 घंटा से खड़े हैं। कहाँ जाना था? आ रहे हैं कहाँ से? अच्छा, क्या इस तरह का नज़ारा और भी कहीं मिला है रास्ते में? बनारस में 3 घंटा बस के आए। बनारस में जाम था। इसी कंपनी का रोड बनाने वाला, इसी का रोड जो भी है उन्हीं ने बनाने वाला, सभी यही जाम लगा। अच्छा देखिए, तो ये बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं कि NHI कहाँ बन रहा था? बनारस में बन रहा है। वहाँ भी जाम का नज़ारा देखने को मिल रही है। यानी मेन चौराहा पर है वो, मिर्जापुर वाले से। और जो अपन बनारस, अब बताइए, बढ़िया से बताइए। जो अपन बनारस वाले कलकत्ता वाले हाईवे पे चढ़ते हैं और मिर्जापुर से आते हैं, उस पर जाम लगा था 3 घंटा, 9 बजे से 12 बजे। अच्छा, रोड कौन बनवा रहे हैं वहाँ? चलिए, तो इस तरह का नज़ारा अनवरत देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जनता इसमें परेशान है, आने जाने वाले जो भी हैं वो परेशान है। आप सर कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान से आ रहे हैं। कितना देर से खड़े हैं यहाँ? 2 घंटे से। क्या इसका क्या होना चाहिए? जाना कहाँ? पटना जाना है। तो आप क्या करेंगे? आप तो बहुत देर से यहाँ ठहरे हुए हैं। तो बोले गाड़ी लाइन लगा
दूसरी गाड़ी मेरी है, पहली गाड़ी वो सिंगल गाड़ी आ रही है। क्या नाम है आपका? यूनुस खान जी भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में NHAI दोषी है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया है। मैं नितिन गडकरी से भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो रोड बन रही है इसका वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, आने जाने का रास्ता मिलना चाहिए। इसके बाद काम आप लगाएं तो कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ के हजारों की संख्या में जो जनता है वो उग्र हैं, खफा हैं और रोड को जाम कर लेकर के। इधर भी हम दिखाएंगे, ये देखेंगे ये सनबरसा है जो घनी आबादी है और यहाँ से हमें लग रहा है कि 2 किलोमीटर तक ये लंबी कतार लगी हुई है। अब देखेंगे बड़े बड़े वाहन जो है ना, लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि बगल वाला रोड चालू है, लेकिन जो लोग बीच में फंस गए हैं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ मजबूरी है। इसमें जो थाना अध्यक्ष हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो भी सार्थक सिद्ध नहीं हो रही है। आगे कोई ट्रैक जो है वो शायद बिगड़ गया है, उसमें भी आनंद फानस काम चल रही है, लेकिन बहरहाल इसका वैकल्पिक व्यवस्था कुछ नहीं दिख रही है। तो काफ़ी परेशानी का ये सब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ और भी हम दिखाएंगे, इधर जो अभी कहीं ना कहीं दुकान भी बाधित है आने जाने की वजह से। इधर घूम कर आप देखेंगे। भाई आप क्या करते हो यहाँ? बस के बोलिए। अच्छा, क्या अंडा आपके दुकान इससे बाधित हो रही है कि अंडा की सेल हो रही है? काम बाधित है या सेल हो रही है? बाधित है। क्या खलासी ड्राइवर भाई लोग आपके यहाँ नहीं आकर खाते हैं? गाड़ी जाम की वजह से क्या बोलिए बिक्री नहीं हो रही है। चलिए यहाँ भी एक है मेडिकल स्टोर है, इसे भी हम जानेंगे आपकी क्या पोजीशन है। क्या सर आपकी दवा चल रही है? ये संरचना 2 भाग में बटा गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया है, यानी संरचना का चीर हरण हुआ है 2 पार्ट में। क्या लगता है कि आप मेडिकल का जो भी सामान मंगाते होंगे आप मोहनिया से, तो क्या मोहनिया वाला ट्रक बगल में रुकेगा? क्या सामान वहाँ से आप ला सकते हैं? नहीं, बहुत कठिनाई का दौर चल रहा है। बीच में अगर रहता नाला, नली, गली, तो वहाँ से आप ला सकते थे, लेकिन वो दिन देखना पड़ रहा है और दिन देखना पड़ेगा इस सनबरसा वासियों को। सामने वाले दुकान पर जाने में कम से कम 10 मिनट 20 मिनट पैदल लगेगा, तब वो सामने वाला जो नजदीक था जो बंटवारा हो गया वो नहीं चाहते। ओ, यानी नजदीक का दूरी अब बढ़ गया है। वहाँ जाने के लिए आपको लंबी दूरी तय करना पड़ेगा, तब आप जा सकते हैं। जी। अपना नाम बताएंगे? रविंदर सिंह, माँ विधवासिनी मेडिकल हॉल, सनबरसा मछली मार्केट। जी, तो रविंदर सिंह बता रहे हैं कि भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ रोड को 2 भाग बटाने में। आज जो दिन देख रहे हैं उन ना जाने कब ये जाम का नज़ारा खत्म होगा, ये कहना मुश्किल है। ये समय की नजाकत है कि ये जाम खत्म होगा, लेकिन जो परेशानी का सामना कर रहे हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं या जो वाहन हैं, वो भी। भैया आप कहाँ से आ रहे हो? कर्नाटक से आ रहे हो? कहाँ से? कहाँ जाना है? पटना। ये जाम का नज़ारा कितना देर से है? 2 घंटों से है। क्या लगता है कि इस तरह के NHAI अगर काम करेगा तो परेशानी बढ़ सकती है या घट सकती है? क्या जनता कितना है? 3 घंटा से कच्चा माल है। तो यहाँ जाम में क्या पक रहा है? क्या वो पक ही जाएगा। चलिए, तो जाम में रह करके सजन पका रहे हैं। न जाने कंपनी वाला जो ट्रांसपोर्टिंग होगा वो क्या बताएगा, ये क्या जवाब देंगे, इसका भी चिंता अभी से सता रहा है। क्या चाहिए बताएंगे सर? हाँ बताइए।
अरे बोल रहे हैं कि यहाँ पुल बन गए, दिक्कत है आदमी उस पास से इस पास जाने के लिए। यहाँ पर एक रास्ता चाहिए मिनी गेट जाने के लिए, उस पास से इस पास, उधर भी दुकान है, इधर भी बहुत लोग मर रहे हैं खाने पीना। तब बताइए कैसे लोग जिएंगे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना जी कि कैसे आबादी दिएगा। जब आबादी ठीक नहीं है तो जनता कैसे जानेगा? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि मिनी गेट दीजिए। यहाँ पर आदमी को तकलीफ है, सब्जी लाने में, सब कुछ लाने में दिक्कत है, दवाई लाने में दिक्कत है, ऐसे मर जाएगा आदमी। क्या चीज का दुकान है? अरे मेरा तो दुकान है, अब क्या बताऊँ, किराना दुकान है। किराना दुकान? हाँ, उस पर दुकान है, नहीं चल रहा है, इसी पर भी नहीं चल रहा है, दिक्कत है दोनों पार्टी। यहाँ पर मिनी गेट दिलवाइए तो यहाँ पर यही तो दिक्कत है। पाया वाला दिवाइए इसको, हटा कर पाया वाला दिवाइए। कितना गेट होना चाहिए? अरे यहाँ पर कम से कम 2-3 गेट चाहिए, 3-4 गेट। हमारे साथ और भी एक सजन है, क्या सर क्या बताएंगे आप, क्या होना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ? तो यही कहना चाहेंगे लाइट में आएंगे। NH30 का जो काम चल रहा है, सबसे पहले उसको ये बाजार का काम है, यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, इसको सबसे पहले यहाँ से काम खत्म करके पुनः ही दूसरे जगह काम का निर्माण किया जाए। अपना नाम बताएंगे? विजय सिंह जी। हमारे साथ यहाँ गाड़ी एक आ रही है, इस में बात करेंगे, कौन सा इधर आएंगे? आप सर कितना देर से जाम में हैं? अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं सर? केसर से। जाना कहाँ है? अच्छा, आप टोपी लगाए हुए हैं, किसी का टोपी है? अच्छा, आप आम पार्टी से जुटे हुए हैं। क्या लगता है कि इस तरह के जो रोड बाधित होती है, यानी जो काम करा रही है, वो कहीं ना कहीं परेशानी के कारण बन रहा है या क्या? कुछ क्या बताएं? बहुत परेशानी का गलत बना है। अब मान लीजिए इस तरफ के लोग को उधर जाना है तो बीच में ये ऐसे जो पूरा सपाट बना हुआ है, अगर बीच में ये खाली रहता है तो ये लोग इधर जा सकते हैं, उधर का आदमी इधर आएगा। अब ये 5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा दौरा है, कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं, प्रशासन को पता ही नहीं है कि यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ हो रहा है। नहीं, पुलिस प्रशासन यहाँ बिल्कुल तत्पर है, मुस्तैद है, इसमें कमी नहीं है, लेकिन जो विधि व्यवस्था है, जो संसाधन है, उसका अभाव है इसमें। नहीं, लेकिन पुलिस का यहाँ पे रोल नहीं है। रोल है कि जो NHAI का जो अधिकारी लोग हैं, वहाँ तक बात पब्लिक का पहुँच नहीं पा रहा। आप मीडिया के हैं भैया, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ की जो जनता है, ये जो बोल रही है, इसका तकलीफ, इसकी वेदना और इसका पीड़ा कौन पहुँचाएगा ऊपर? जो आदमी एसी कमरे में बैठा उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ का क्या तकलीफ है? क्या नितिन गडकरी को ये लग रही है कि कहीं ना कहीं जनता हमारे परेशान है रोड पर? नितिन गडकरी तक ये बात कहाँ पहुँचेगा? कितना गैप है, देखिए कितने किलोमीटर ऊपर है वो, यहाँ पर ये जमीन में खड़ा हुआ आदमी, ये लोग को इस रोड के उस पार जाना है। देखिएगा कितना यहाँ पर मौत होगा और कितना एक्सीडेंट होगा कि यहाँ के स्थानीय पब्लिक को उस तरफ जाना है तो बीच में कोई जगह ही नहीं। एक वहाँ पर दिया हुआ है, पूरा पिलर पर ही पूरा बनना चाहिए था, ये दोबारा तोड़वा के बनना चाहिए। आप मीडिया के माध्यम से मैं ऊपर पहुँचाना चाहता हूँ गडकरी जी को या जो भी अधिकारी हैं, ये सोनबरसा की जनता को और आम आदमी पार्टी का, मैं VP सिंह हूँ, मेजे और और यहाँ के पब्लिक को अगर आने जाने में इतनी असुविधा होगी तो एक्सीडेंट बहुत हो गया। देखिएगा हर महीने यहाँ पे 2-4 मौत होगा सिर्फ रोड क्रॉसिंग में, क्योंकि रोड क्रॉस करने के लिए बहुत लंबा सफर। अपना परिचय बता देंगे आप? मेरा नाम है VP सिंह और मैं आम आदमी पार्टी के चारों जिला को देखता हूँ। ये आपको कैमूर, रोहतास और बक्सर और भोजपुर। चलिए, तो VP सिंह थे, आम पार्टी के एक कदाऊ नेता थे। ये भी बता रहे हैं कि अगर बीच में नहीं बना नाली, नाला, पुल, पुलिया, तो ये सोनबरसा एक्सीडेंटल जोन बन सकता है। अगर हमको जाना है उस पार तो कहीं ना कहीं हम मूव करेंगे, वहाँ न कोई पुलिस चौकी रहेगी, न कुछ गाड़ी घुमाएंगे या हम टर्निंग करेंगे तो कभी ना कभी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ के जो पब्लिक है, जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, वो बता रहे हैं कि यहाँ किस तरह परेशानी हो सकती है। और भैया, हाँ भैया, कहाँ से आ रहे हैं? बाजार से घर जा रहे हैं। कहाँ घर है? कैसा लग रहा है? सोनबरसा ही कराने वाले हैं। अच्छा, उस साइड में जाएंगे, किधर ही रहेंगे? इसी साइड में हमारा घर है।
उस साइड में जाना हो तो पुलिया से घूम कर जाएंगे। दिक्कत है ना। दिक्कत ये है, घूम कर जाना है हाँ तो अगर वहीं बीच में रहता जाने का इसको, और सुधा रास्ता जाने में आसान रास्ता। वहाँ जो आप टर्निंग लेंगे तो वहाँ भी आपको बड़ी सावधानी से टर्निंग लेना होगा, कहीं उधर से और इधर से जा नहीं रहा है कोई गाड़ी। क्या ये चिंता पहले सता रही कि नहीं सता रही? ये चीज़ पहले करना था। क्या भैया पूरी छूटा था, शांति रहा पूरी लेकिन नहीं छूटा था लगन में वो बुक लेकिन हो सर जी। ये लगन में बुक लेकिन हो ऐसे उतारी उतारा ऐसे उतारी ओ मास्टर साहब। अच्छा कोई नहीं चलिए। लगा। तो ये था यहाँ के जाम नज़ारा। देखिए ये लोग आप यहाँ के अभी दो विधायक जी बन गए। जाम नज़ारा को आप देख रहे थे। क्या क्या बताएंगे सर आप जाम को लेकर के? अब तो हंसने का 1 घंटा लगा देंगे क्या? ना जाम तो रहता है। क्या होना चाहिए वैकल्पिक व्यवस्था? यहाँ के प्रशासन के यहाँ पर व्यवस्था देखना चाहिए। नहीं, प्रशासन तो यहाँ हाजिर है, थाना प्रभारी हैं, फोर्स हैं, सब हाजिर है यहाँ, लेकिन संसाधन में क्या होना चाहिए? पुल होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, उसका भी कमी है, इसलिए जाम हो रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? बलजीत कुमार पटेल। भाग क्यों रहे हैं सर इतना जल्दी? जा रहे काम इमरजेंसी से जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। लगन तो खत्म हो गई है। लगन खत्म है लेकिन इमरजेंसी है, घर पर जाना है इसलिए जा रहे हैं। अच्छा चलिए, सजन जा रहे हैं। तो ये था आज के नज़ारा, ये पूरी सीन दिखाना दैट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट वर्क, क्योंकि बहुत लंबी कतार लगी हुई है। तो ये था यहाँ के जाम के नज़ारा। अनवरत इस तरह की जाम लगे रहती है और आगे भी दिखाएंगे कि कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे नितिन गडकरी साहब कहाँ है? आपको क्या इस तरह की परेशानी नजर नहीं आती है? ये बात सच है कि जो लोग एसी में बैठते हैं उन्हें ये परेशानी नजर नहीं आती है। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे यहाँ एक बेचारे क्या नाम है इसका, चंदना स्वीट जो यहाँ के लोकल हैं, जलपान गृह है, आने जाने वालों की सेवा करते हैं। सर आप चाय यहाँ बेचते हैं, इसके साथ और क्या बेचते हैं? चाय बेचते हैं। आज की दुकानदारी किस तरह की है? क्या क्या है, वजह क्या है? किस तरह का क्लियर नहीं हुआ है। चलिए, तो ये जाम की वजह से दुकान में करवाई। आप सर क्या लगा रहे हैं? आप काम लगाते हैं? क्या क्या किस तरह की चीज़ चल रही है? बोला भाई चलिए, तो ये था यहाँ के नज़ारा। जनता भी परेशान, हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इधर भी देखिए, हमारे साथ और भी आ गए हैं, DIU के टीम भी है यहाँ, यानी जो हमारे यहाँ जो जंबाज दरोगा हैं ज्ञान प्रकाश सिंह। लंबी कड़ी है, जाम को देख करके यहाँ अन्य पदाधिकारी भी आ सकते हैं अगर जाम नहीं खुलता है तो। लेकिन बहरहाल जो भी हो, हम नितिन गडकरी से कहना चाहेंगे कि कभी कभी इस नज़ारा को भी देखा करें। अब NHAI जो काम करा रही है उसकी गुणवत्ता पर भी विचार करना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो हम काम करा रहे हैं, रास्ता अवरुद्ध है तो भाई पास रूट चालू होना चाहिए, ताकि ऐसे आप देख रहे हैं ऐसे गाड़ी को यहाँ रुकना नहीं पड़े, दूर दराज जाने वाले को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरह के ये है। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे साथ कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं हूँ रामराज सिंह बक्सर।